स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके सामने अब कुछ और चीजों को लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे हमने पिछले टर्म पे आपको पढ़ाया था टोपोलॉजी के बारे में, अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं जो आपकी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी आपको पढ़ना है, आपके बुक में दिया होगा एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी यहां पे क्या पढ़ना है, आपके पास दिया होगा एटीएम। एटीएम ये आपका वो एटीएम मशीन नहीं है, ये आपका एक एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड आपके पास आपके बुक में दिया होगा, तो इसको आप छोड़ के मत जाइएगा। क्लियर है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एटीएम के लिए यहां पे डिफाइन किया। क्लियर है? एक एक करके नोट करते जाइए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, अभी आपके सामने अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ बस टोपोलॉजी, एग्जाम्पल्स ऑफ बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ बस टोपोलॉजी, तो यहां पे आपको मिलेगा ईथरनेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख जाइए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं आपको इन 20 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको पढ़िए, बुक्स आपके पास हैं, इनको देख के जाइए, छोड़ के मत जाइएगा। क्लियर है? नोट करते जाइए, हम यहां बताते चल रहे हैं आपको एक एक करके। अब इसी में आपके पास थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ आपको मिलेंगे रिंग टोपोलॉजी। एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी, यहां पे आपको मिलेगा आईबीएम टोकन रिंग करके दिया होगा, आईबीएम टोकन रिंग दिया होगा, इसको पढ़ के जाइएगा। यहां पे आपके पास पड़ा होगा आईबीएम टोकन रिंग, अगर मैं आईबीएम भी लिख दे रहा हूं आगे परेशान ना होइए, कंफ्यूज ना होइए। आईबीएम टोकन रिंग, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक और दिया होगा एफडीडीआई नेटवर्क दिया होगा, एफडीडीआई नेटवर्क, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडीडीआई एग्जाम्स में खुद अकेले पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एफडीडीआई। क्लियर है? तो इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, इनको एग्जाम्स में देख के जाइएगा, और एफडीडीआई कैसे काम करता है इस पे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एफडीडीआई के एडवांटेज, एफडीडीआई के मतलब सिर्फ एफडीडीआई की बात कर रहा हूं मैं, एफडीडीआई के एडवांटेज, एफडीडीआई के डिसएडवांटेज, ये पढ़ के जाइएगा। एफडीडीआई अपने में एक सेपरेट क्वेश्चन है जो हर साल अकेले पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें आपको पढ़नी, क्या क्या, एटीएम, ईथरनेट, आईबीएम टोकन रिंग और एफडीडीआई, इनको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। एक बार जरूर इन पे फोकस करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम्स के लिए जाइएगा। क्लियर है? अब दोस्तों एक चीजें और हैं जो मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे रख रहा हूं। आपको मैंने पढ़ाया था बहुत पहले यहां पे ट्रांसमिशन मोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपके सामने ट्रांसमिशन मोड को डिस्कस कर दे रहा हूं, इनको भी आप एग्जाम्स में पढ़ के जाइएगा, और जो पेपर आप पुराने पिछले वर्ष के रखे होंगे इनमें देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड्स आपको यहां पढ़ना है। आपको यहां पे 3 टाइप के हम बताएंगे कि हमारे पास सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स मोड। सबसे पहला जो ट्रांसमिशन मोड है वो क्या है, सिंप्लेक्स, जो कि होता कैसा है, यूनी डायरेक्शनल। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल आपका होता है, मतलब एक दिशा में, मतलब एक पार्टी बोलेगी दूसरे पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर हमारे पास सेंडर और रिसीवर है तो सेंडर बोलेगा, रिसीवर से रिसीव करेगा, रिसीवर को बोलने का अधिकार नहीं है। क्लियर है?
मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा हुआ है, तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर के पास ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो भी डेटा को ट्रांसमिट कर पाए, इसलिए बोल रहा हूं यूनी डायरेक्शनल। एग्जाम्पल्स, जैसे रेडियो बज रहा है, रेडियो बज रहा है तो वो सिर्फ आपको सुनाएगा, आपकी सुनेगा नहीं, तो रेडियो भी क्या है, यूनी डायरेक्शनल। क्लियर। दूसरा हमारे पास, मतलब हम ये बात करें, जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में होगा, सिंप्लेक्स में। अगर यहां बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में ये तो होता तो बाई डायरेक्शनल है, बट यहां पे एक आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो क्या है कि सेंडर और रिसीवर एक साथ एक ही समय पे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। मतलब एक बोलेगा दूसरा चुप रहेगा, फिर जब दूसरा बोलेगा तो पहला वाला चुप रहेगा। मतलब सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक ही समय पे सेंडर और रिसीवर बात नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिख दूं, अगर सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक ही समय पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और तीसरा हमारे पास आ गया फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो हाफ डुप्लेक्स का जो एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा वॉकी टॉकी। क्या मिलेगा, वॉकी टॉकी। आप लोगों ने देखा होगा वॉकी टॉकी, ठीक है, वॉकी टॉकी एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। यहां पे सेंडर और रिसीवर एक साथ एक ही समय पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, फुल डुप्लेक्स है। मतलब यहां पे ये भी होता क्या है, बाई डायरेक्शनल। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ एक ही समय पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब सेंडर और रिसीवर साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स में। तो ये तीन प्रकार का है ट्रांसमिशन मोड, और एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के जानना है। ठीक है, दोस्तों हमने जब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है उसकी तरफ ले चलता हूं, जिसका नाम है OSI मॉडल। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। मैं इसको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आपको फोकस करना है। इसी के बाद जो हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिसका नाम है TCP/IP। TCP/IP ये भी आपको पढ़ के जाना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में अंतर पूछा जाता है। एक तो OSI मॉडल की वर्किंग तो अपनी खुद की एक क्वेश्चन है, जो OSI मॉडल है क्या, इसकी लेयर्स क्या है, लेयर्स की वर्किंग पूछी जाती है, और TCP/IP OSI में अंतर भी पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों और क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ के जाने हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि गिन के 20 दिन का टाइम है हमारे पास, और 20 दिन में हम कम से कम ये मान के चलिए 70 से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक जो हमने मुहिम स्टार्ट किया है वो हम आपको देंगे। और आप इन 20 क्वेश्चंस को पक्का तैयार करिए, कमेंट जरूर करिएगा। उन कमेंट से ही हमको ये मिलेगा कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करते चलिए, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि आपका पेपर अच्छे से होगा।
ठीक है, तो मैंने आपको अभी 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो में बताए हैं, इनको आप पढ़िए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, कमेंट में आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हम पूर्ण रूप से देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा वादा है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।